15 मिनट में आज हम बनाएंगे एक हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट जिसे आप घर में रखे सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे सूजी, बेसन, राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, दही और थोड़ा सा पानी। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और पानी आप हमेशा धीरे धीरे करके डालें। हमें इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डाल दें वरना ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा। तो आप देखें ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड खीरा यानी कि कुकुम्बर। आप चाहें तो इसमें घिस कर दूधी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसी के साथ अब मैं डालूँगी घिसी हुई गाजर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। उसी के साथ आप डालें थोड़ा सा हरा धनिया और इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस आपका ब्रेकफास्ट बनता है। आप इतनी सारी वेजीज इसमें डालेंगे तो बच्चे भी ये बहुत शौक से खाएंगे। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। ये कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। तो जो कंसिस्टेंसी है हमें ध्यान रखना है, इसकी हमें मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं। तो इसको अब अगर आप चाहें तो इमिजिएटली भी इससे बना सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट, बट मैं इसे 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखूँगी। तो आप देखें 5 मिनट बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब आप दें एक फाइनल अच्छा मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के सारे मसाले। सबसे पहले आप इसमें डालें नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर। जी हाँ, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस नहीं जाते। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। ये बैटर हमारा झटपट से बन के तैयार है और आपने देखा है सारे इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने यूज़ किए हैं वो हमारे यहाँ अक्सर किचन में अवेलेबल होते हैं। तो अब आप थोड़ा बैटर निकालें एक बोल के अंदर और इसके अंदर अब मैं डालूंगी इनो। इनो से ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। तो आप 1/4 टीस्पून इनो डालें, सारा इसमें नहीं डालें। इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। आपको एक ध्यान रखना है, जब आप इनो डालें तो आप इमीडिएटली इसे कुक करें, इसे रेस्ट करने के लिए आप नहीं रखें। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अब एक पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने छोटा पैन लिया है, आप जितने बड़े या छोटे साइज़ के बनाना चाहें उस हिसाब से आप पैन ले सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, राई, सफ़ेद तिल यानी कि सेसमे सीड्स और थोड़े से कड़ी पत्ता। इस सब को डालने के बाद आप डालें थोड़ी सी हींग और इसको अच्छे से मिक्स करें। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो बैटर हमने प्रिपेयर किया है। इस सब को डालने के बाद आप इवनली इसे स्प्रेड करें और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल। और जी हाँ, सफ़ेद तिल इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर ऐड करते हैं। इसको ढक के अब हम पकाएंगे लो से मीडियम हीट 5 से 7 मिनट। तो आप देखिए मैंने इसे 7 मिनट तक पकाया है। आप कभी भी इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं। आप देखें ऊपर से भी ये अब थोड़ा पक चुका है। आप इसमें डालें थोड़ा सा हरा धनिया। तो जनरली इसको पलटते वक्त टूट जाता है। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ये नहीं टूटे। मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल ऊपर से। और अब यहाँ आप लेंगे एक प्लेट और प्लेट को आप इस तरह से रख के जब आप फ्लिप करेंगे तो ये बहुत ईजिली आपका पलट जाएगा। आप देखें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत अच्छा टेक्सचर और कलर आया है। आप इसमें डालें थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद हम इसको फिर से ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे और नीचे से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। और आप कभी भी इसे पकाते वक्त बहुत हड़बड़ी नहीं करें वरना ये अंदर से कच्चा रह सकता है। तो इसको भी अब आप ढक के पकाएं। आप देखिए मैंने इसे 3 मिनट तक और पका लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है।
मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगी। आप देखिए ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो गुजरात में इसे हांडवो से जानते हैं और ये आज आपको मैंने इंस्टेंट हांडवो बनाना सिखाया है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप रेगुलर पुलाव खाकर बोर हो गए हैं तो ट्राई करें ये नई और अलग राइस रेसिपी जो बहुत ही फ्लेवरफुल है और शायद आपने ये पहले कभी नहीं खाई होगी। स्पेशल मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में डालें जीरा, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, साबुत धनिया, लौंग बहुत ज़्यादा नहीं डालें। उसी के साथ छोटा टुकड़ा दालचीनी का, सौंफ बहुत अच्छी खुशबू देगी। खसखस, अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ लहसुन और हरी मिर्च, ये मैं नॉन स्पाइसी हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमें इसका एक दरदरा टेक्सचर बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनानी। तो अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें ये थोड़ा सा कोर्स है यानी कि दरदरा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो आप इसमें डालें राई, जीरा, रोस्टेड चना दाल, अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है आप रेगुलर भी ले सकते हैं। उसी के साथ उड़द दाल, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, स्टार अनीस, तेज पत्ता और ड्राइड रेड चिली। अब हम इसे भुनेंगे ताकि जो दालें हैं उसका कलर स्लाइटली ब्राउन हो जाए। आप में से कई लोग बहुत बार पूछते हैं क्या मैं दालों को सोक करती हूँ, तो जी नहीं, आप दालों को सिर्फ हल्का पोंछ लें, उसके बाद आप इसको डालें, आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब जब दालें हमारी कुक हो गई हैं, हम इसमें डालेंगे शैलट्स। अगर आपके पास शैलट्स नहीं है तो आप रेगुलर प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काट कर भी डाल सकते हैं। ये प्याज इस पुलाव में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगे। हम इसे भुनेंगे 2 मिनट तक ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। तो आप देखें प्याज हमारे परफेक्टली कुक हो गए हैं, बहुत प्यारा इसमें कलर आया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, उसी के साथ कड़ी पत्ता और नमक। टमाटर कुक करते वक्त आप नमक डालें, उससे टमाटर का कुकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो परफेक्टली कुक हो जाए। तो ये जो मसाला हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा हमारे इस हेल्दी हाई प्रोटीन पुलाव को। तो आप देखें ये अब अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, उसी के साथ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें बहुत सारे हम पाउडर्ड मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने अपना खुद का मसाला बनाया है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। तो इसको बस अब आप अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के हम इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जब तक ये मसाला कुक हो रहा है मैं आपको बताऊंगी मैं कौन से दाल या राइस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ चावल को मैंने आधे घंटे सोक कर लिया है। मैंने यहाँ कोलम लिया है, आप सोना मसूरी कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने ली है अरहर दाल, इसको भी मैंने 2 घंटे तक सोक कर लिया है। तो आप ध्यान रखें प्रपोर्शन, चावल आपका 1 ग्लास होगा और उसी ग्लास से जब आप मेजर करेंगे दाल होगी 1/4 कप। तो यहाँ अगर अब आप मसाले को देखें ये बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस पॉइंट पे इसके अंदर से। अब आप इसमें डालें सोक किए हुए राइस और उसी के साथ दाल। इसको अब हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते चावल हमारे टूटे, और मसालों के साथ हम कुक करेंगे दाल और राइस को 2 मिनट तक मीडियम हीट पे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और देसी घी। जब भी आप राइस से रिलेटेड कुछ बनाएं तो घी ऊपर से ज़रूर डालें,
उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और राइस भी आपका खिला खिला बनता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और आप ये जो पानी है इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक इस पॉइंट पे कम है तो आप इसको डाल दें। अब इसको हल्के बॉईल जाने देंगे, उसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो आप देखें इसमें बॉइल्स आ गए हैं। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे मीडियम हीट पे 2 विसल्स आने तक। जब तक ये कुक हो रहा है हम बनाएंगे क्विक रायता जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ हमने डाली है दही। आप दही को अच्छे से फेंट लें। तो मेरी मदर इन लॉ ये रायता हमेशा बनाती हैं जब भी वो पुलाव सर्व करती हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यहाँ मैंने लिए हैं प्याज, इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। इसको आप दही के अंदर डालें। आप चाहें तो बारीक भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे बहुत पसंद है। इसी के साथ हम डालेंगे नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो रायता है आप इस पुलाव के साथ सर्व करेंगे वो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देगा। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। या अब जब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे आप देखें ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब आप इसमें डालें हरा धनिया और इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। तो लीजिए बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी अरसी पर्प सादम बनके तैयार है। साउथ में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। झटपट से बनने वाला बहुत ही हेल्दी नाश्ता आज हम बनाएंगे और उसी के साथ बनाएंगे 5 मिनट में बनने वाली एक मज़ेदार चटनी। एक बोल में हम डालेंगे सूजी। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, येलो बेल पेपर्स, हरी मिर्च, जीरा और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बस ध्यान रखिए वेजिटेबल्स आपकी बारीक कटी हुई हों। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और। तो सूजी जनरली पानी आपका ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट बाद अगर अब आप देखें सूजी आपकी फूल गई है तो ये जो कंसिस्टेंसी है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और उसी के साथ ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो बहुत ही झटपट से आपका ये बैटर तैयार हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं आप देखें ये मीडियम है, ना ज़्यादा पतली ना मोटी। तो अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को आप अच्छे से स्प्रेड करें और अब आप डालें इसमें हमारा बैटर। आप हमेशा ये जो चीलास बनाएं बहुत बड़े नहीं बनाएं वरना पलटते टाइम ये टूट सकते हैं। तो अब आप इसको एक स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड आउट करें और इसको ढक के अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। जब तक ये पक रहा है हम बनाएंगे मज़ेदार चटनी। तो चटनी के लिए मैं ले रही हूँ रोस्टेड चना दाल, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, इमली। अगर आपके पास इमली नहीं है आप नींबू भी डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हमें पीसना है ताकि ये फाइन पेस्ट में हो। आप ध्यान रखें रोस्टेड चना दाल पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, तो आपको बीच बीच में थोड़ा पानी डाल डाल के इसको पीसना है। एक साथ आप ढेर सारा पानी नहीं डालें वरना आपकी ये ग्राइंड नहीं होगी। ये बिल्कुल जैसे हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं, मूंगफली भी पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, ये भी सेम। अब मैंने डाला है इसमें नमक और इसको मैं एक फाइनल मिक्स दूंगी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब आप निकालें एक कटोरी के अंदर। आप टेक्सचर देखिए इसका बहुत बढ़िया है। अब हम इसमें लगाएंगे मज़ेदार तड़का। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई और हींग। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता
आप चाहें तो ड्राइड रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, आपका तड़का भी झटपट से बनके तैयार है। तो ये रही आपकी बहुत ही मज़ेदार चटनी। अगर यहाँ हम चीले को देखें तो आप देखें ये ऊपर से अब आपका वाइट नहीं लग रहा, इसका मतलब ये कुक हो रहा है। इस पर अब आप डालें थोड़ा सा तेल, एक ब्रश की हेल्प से आप उसको स्प्रेड करें और इसको अब हम दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। तो सूजी चीलाज बनाते वक्त आप थोड़ा पेशेंस रखें, ये कुक होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अब इसको भी आप 4 से 5 मिनट तक पकाएं। हमें दोनों हिस्सों को पकाना है, दोनों साइड्स को पकाना है अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो आप देखें मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। आप साइड्स को भी देखें तो ये परफेक्टली कुक्ड हैं। तो इसको अब हम निकालेंगे एक प्लेट के ऊपर। आपके बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाले सूजी चीलास तैयार हैं कि बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करते हैं। बिना बटर, चीज़ या मेयोनीज के आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस सैंडविचेस अलग और नए तरीके से। ये बच्चों के लंच बॉक्स या किसी भी हाउस पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे सेसमे सीड्स यानी कि तिल और हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट पर। आप इसे बहुत हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन के रेडी हो जाते हैं। तो आप देखिए 2 मिनट बाद इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन हुआ है और ये चटकने लगे हैं। ये साइन है कि तिल हमारे भुन गए हैं। अब ठंडा करके हम इसे पीसेंगे। तो इसको अभी मैं पीस रही हूँ बिना ऑयल डालें। तो यहाँ अब आप साइड्स को अच्छे से स्क्रैप करें और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं है आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सॉल्ट। बस 1 मिनट के लिए अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो आपकी होममेड तहीनी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें हमें ऐसा ही स्मूथ टेक्सचर इसके लिए चाहिए। तो ये हमारा पहला स्प्रेड बनके तैयार है हमारे सैंडविच के लिए। अब अपना हेल्थी दूसरा स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे हंग कर्ड। ये दही को मैंने 2 घंटे तक एक कपड़े में बांध कर रखा था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। अब मैंने इसमें डाला है धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन, उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस स्प्रेड बनता है। हम इसमें चीज़ नहीं डाल रहे, मेयोनीज नहीं डाल रहे, बट फिर भी ये बहुत ही क्रीमी बनता है। अगर आपको ये बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो आप सारी प्रिपरेशन रात को कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्ट आप मॉर्निंग में डालें। तो यहाँ आप देखिए ये हमारा तैयार है। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखें ये बिल्कुल क्रीम चीज जैसा लग रहा है। तो ये अब हमारा बनके रेडी है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ खीरा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसका जो ऊपर का छिलका है वो नहीं उतार रही, बट अगर आप चाहें वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप इतना पतला खीरे को रखें। हम इस खीरे को पिकल करेंगे तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये जो पिकल्ड खीरे होते हैं इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसको भी रात को करके रख सकते हैं, सिर्फ सॉल्ट आप मॉर्निंग में डालें। तो ये हमारे बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने लिया है प्याज। तो ये जो सैंडविच हम बना रहे हैं इसमें हम खीरा और प्याज यूज करेंगे। तो आप इस साइड से नहीं काट के जो बड़ा वाला साइड है आप वहां से प्याज को काटें। हमें पतला पतला इसे काटना है और फिर बाद में इसके पतले लच्छे तैयार करने हैं बिल्कुल इस तरह से। प्याज को मैं पिकल नहीं कर रही क्योंकि हम चाहते हैं उसमें एक बाइट रहे। यहाँ मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ। आप चाहें तो वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे अपने हंग कर्ड का स्प्रेड और दूसरी तरफ लगाएंगे हम तहीनी। तो इसको भी अब आप अच्छे से स्प्रेड करें। इन दोनों का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी आप एक बार इस सैंडविच को ज़रूर बनाएं। इसमें अब आप डालें खीरे
और उसी के साथ फिर हम इसमें डालेंगे ऊपर से प्याज। अगर आपके घर में पार्टीज हैं या बच्चों को टिफिन में देना है, ये बहुत ही परफेक्ट आपका कोल्ड कट तहीनी सैंडविच बनके तैयार होता है। इसी के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अब हम जेंटली प्रेस करेंगे। आपको इसे टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट साइड्स को आप इसे काटें और आपका बहुत ही टेस्टी बिना बटर, बिना चीज़, बिना मेयोस का हेल्दी सैंडविच बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये लेबनीज तहीनी सैंडविच की रेसिपी पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको ये दही तड़का सैंडविच भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही न्यू और टेस्टी है, आप इसे भी ज़रूर चेक करें।